अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 3 दायरा यानी सर्कल के बारे में, जहां हम देखेंगे मश्की सेट 3.4 के सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5, साबित कीजिए कि हर मुस्ततील मुस्तकीमुल मुहित होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको साबित करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ़र्ज़ किया है कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततील है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततील है। और हमें पता है कि मुस्ततील का हर ज़ाविया कायमा होता है, यानी ज़ाविया A बराबर ज़ाविया B बराबर ज़ाविया C बराबर ज़ाविया D बराबर होता है 90 दर्जे। तो इसी बिना पर हम कह सकते हैं कि जो ज़ाविया A और जो ज़ाविया C है, इन दोनों का मजमुआ हम इनकी जमा करेंगे, ज़ाविया A जमा ज़ाविया B बराबर हो जाएंगे 90 जमा 90, यानी ये हो जाएंगे हमें 180। तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया B हमें मिल गया है 180। इसी तरह हमें ज़ाविया B और D, ज़ाविया B जमा ज़ाविया D भी मिल जाएगा 180। अब हमें मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के मसले के अक्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये अगर मुतम्मम होते हैं, यानी ये जो ज़ाविये मुतम्मम होते हैं, तब वो ज़ुरबतुल अज़ला मुस्तकीमुल मुहित होता है। तो हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेंगे और साथ ही साथ हम कह देंगे कि इसीलिए ज़ुरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकीमुल मुहित है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमें सवाल में दिया गया था, जो हमें साबित करना था कि हर मुस्ततील मुस्तकीमुल मुहित होता है। सवाल नंबर 6, शक्ल में मुसल्लस WXY, यहाँ पर एक मुसल्लस है WXY के इर्तिफ़ा YZ, यानी ये YZ यहाँ पर इर्तिफ़ा है, और किता ST, ये जो किता ST है ये नुक्ते P पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं, जिसके मतलब यहाँ पर ये ज़ाविया और ये ज़ाविया 90 दर्जे का है। तो साबित कीजिए कि ज़ुरबतुल अज़ला WZPT ये जो ज़ुरबतुल अज़ला है ये मुस्तकीमुल मुहित है। साथ ही साथ नुकात XZTY ये एक ही दायरे पर वाक़ है। तो हमें ये साबित करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है कि जो ज़ाविया है YZW, ये ज़ाविया 90 का है, तो इसके बाजू वाला ये ज़ाविया भी 90 दर्जे का रहेगा और साथ ही साथ ये दोनों भी 90 दर्जे के रहेंगे। तो अब ज़ाविया YZW हमें सवाल में दिया गया है, ज़ाविया YZW भी 90 दर्जे का रहेगा, इसीलिए ज़ाविया PZW भी रहेगा 90 दर्जे का, क्योंकि YPZ ये हमखती नुकात हैं। साथ ही साथ इसे हम दे देंगे मसावत नंबर 1। साथ ही साथ ज़ाविया XTW ये ज़ाविया 90 दर्जे का है XTW, तो साथ ही साथ PTW भी 90 दर्जे का रहेगा, इसीलिए ज़ाविया PTW भी 90 दर्जे का रहेगा, क्योंकि X P और T ये हमखती नुकात है। इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। अब हमें पता है कि PTW यानी ये PTW और PZW ये दोनों पे ज़ाविया अगर हम मिलाते हैं, तो ज़ाविया PZW जमा ज़ाविया PTW बराबर हो जाएगा 90 जमा 90, यानी कि 180 दर्जे। तो ज़ाविया PZW जमा ज़ाविया PTW हो जाएंगे 90 दर्जे, इसे दे देंगे मसावत नंबर 3। तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के मसले के अक्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि PTWZ, यह जो सवाल में जिस तरह हमसे पूछा गया है WZPT, ये जो ज़ुरबतुल अज़ला है ये मुस्तकीमुल मुहित है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़ुरबतुल अज़ला WZPT मुस्तकीमुल मुहित है। अब यहाँ पर ये जो ज़ाविया है ज़ाविया
जेड वाई ये 90 दर्जे का है, हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़ाविया एक्स जेड वाई 90 दर्जे का है। और साथ ही साथ ज़ाविया एक्स टी वाई, ज़ाविया एक्स टी वाई ये भी 90 दर्जे का है। मतलब ये ज़ाविया और ये ज़ाविया दोनों भी बराबर बराबर हैं। तो हमें एक मसला दिया गया था कि किसी खत पे वाक़े कोई भी दो मुतफर्रिक नुकात यानी एक्स वाई यहाँ पर जो नुक्ते हैं, इस खत की एक ही जानिब वाक़े दो मुतफर्रिक नुकात पर मुतमासिल ज़ाविया अगर बनाती है, यानी यहाँ जो नुक्ता है Z और T इस पर मुतमासिल ज़ाविया बनाते हैं, तो अब वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़ होते हैं, यानी X Z T Y ये एक ही दायरे पर वाक़ होते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे कि किसी ख़त पर वाक़ कोई दो मुतफर्रिक नुकात उस ख़त की एक ही जानिब वाक़ दो मुतफर्रिक नुकात पर मुतमासिल ज़ाविया बनाते हैं, तब वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़ होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए नुकात एक्स जेड टी वाई एक ही दायरे पर वाक़ है। तो यही हमें साबित करना था कि ये चारों भी नुकात एक ही दायरे पर वाक़ है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, शक्ल में पैमाइश कॉस NS, ये जो कॉस NS है इसकी पैमाइश 125 है। कॉस EF, ये जो कॉस EF है ये 37 दर्जे का है। तो ज़ाविया NMS, ये जो ज़ाविया NMS है नहीं ये वाला ज़ाविया, इसकी पैमाइश हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो सवाल में हमें दिया गया है हम वो लिख लेंगे कि पैमाइश कॉस NS हमें दिया गया है 125 दर्जे, साथ ही साथ पैमाइश कॉस EF हमें दिया गया है 37 दर्जे, यानी ये कॉस 125 का है, साथ ही साथ EF जो है ये है 37 दर्जे का। पेज नंबर 72 पर हमें मिसाल दी गई है कि दायरे के वित्रों को शामिल करने वाले खतूत के बैरून में कितः करते हो तो उन खतूत के दरमियान का ज़ाविया उस ज़ाविये के मक़तूअ कौसैन की पैमाइश के फ़र्क का निस्फ़ होता है। यानी यहाँ पर ये जो दो वित्र है, वित्र AB और वित्र CD, ये आगे जाके नुक्ता E पर कितः करते हैं। तो ये जो ज़ाविया जो इनसे मिलकर बन रहा है, यानी ज़ाविया AEC जो है वो इसके जो मक़तूअ कौस है यानी कॉस AC और कॉस BD इनके फ़र्क के निस्फ़ के बराबर होता है। तो इस सवाल के मुताबिक हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने के बाद में लिखेंगे पैमाइश ज़ाविया NMS, पैमाइश ज़ाविया जो NMS है वो बराबर होगा 1/2 पैमाइश कॉस NS वज़ा पैमाइश कॉस EF। तो ये हो जाएगा 1/2 125 वज़ा 37। तो ये हो जाएगा 125 ज़रब 125 1/2 ज़रब 125 में जब हम 37 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 88, और 88 को जब 1/2 से हम ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 44, यानी पैमाइश ज़ाविया NMS हमें मिलेगा 44 दर्जे, और यही हमें मालूम करना था। सवाल नंबर 8, वित्र AC और वित्र DE इस शक्ल में एक दूसरे को नुक्ता B पर कतः करते हैं। ये वित्र AC और ये वित्र B एक दूसरे को नुक्ता E पर कतः करते हैं। अगर ज़ाविया ABE यानी ऊपर वाला ज़ाविया ABE यानी ये वाला ज़ाविया 108 दर्जे है, और कॉस AE ये जो कॉस है AE इसकी पैमाइश 95 दर्जे हो, तो कॉस DC ये कॉस DC की हमें पैमाइश पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है वो लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे पैमाइश ज़ाविया ABE जो है वो 108 दर्जे है, और साथ ही साथ पैमाइश कॉस AE जो 95 दर्जे का है, यानी कॉस AE 95 दर्जे है, और साथ ही साथ ये जो ज़ाविया ABE है वो 108 दर्जे का है।
अब हमें एक बात पता है कि अगर ख़त पर वाक़ई किसी दायरे में दो वित्र अगर एक दूसरे को अंदरूनी नुकात पर कितः करते हैं, तब उन वित्रों में बनने वाले ज़ाविये की पैमाइश उस ज़ाविये के मक़तूआ कौस, यानी ये जो मक़तूआ कौस इसके ज़रिए बन रहा है, और उसके मुखालिफ के ज़ाविये का जो मक़तूआ कौस है, उनकी पैमाइशों के मजमूए के निफ्स के बराबर होती है। यानी ये ज़ाविया ए बी ई जो है वो पैमाइश कौस ए ई जमा पैमाइश कौस डी ई के आधे के बराबर होगा। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दायरे पर वाक़ई दायरे के वित्र एक दूसरे को दायरे के अंदरून में कितः करते हो, तब उन वित्रों में बनने वाले ज़ाविये की पैमाइश उस ज़ाविये के मक़तूआ कौस और उसके मुखालिफ ज़ाविये के मक़तूआ कौस की पैमाइशों के मजमूए का निफ्स होती है। तो इस बिना पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैमाइश ज़ाविया ए बी ई बराबर होगा 1/2 पैमाइश कौस ए ई जमा पैमाइश कौस डी सी के बराबर। कीमत रखने पर ए बी ई हमें 108 सवाल में दिया गया है, 1/2 ब्रैकेट में पैमाइश कौस ए ई जो है वो है 95 दर्जे जमा पैमाइश कौस डी सी हमें पता करना है। 1/2 से हम इसको तिरछी ज़रब करके 108 को ज़रब कर देंगे। तो 108 को जब हम 2 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे 216 बराबर 95 जमा पैमाइश कौस डी सी। 95 जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो ये हो जाएंगे 216 वज़ा 95 बराबर पैमाइश कौस डी सी। तो पैमाइश कौस डी सी 216 में से जब 95 हम माइनस कर देंगे तो 6 में से 1 गए, 6 में से 5 गया बचा 1 और 21 में से 9 गए बचे 12, यानी 121 दर्जे। तो पैमाइश कौस डी सी हमें मिल गया है 121 दर्जे, यही हमें मालूम करना था।